अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ मौलानाओं ने, मौलवियों ने, संतों और महंतों ने अपमानजनक टिप्पणियों का मोर्चा खोल रखा है, वो अपने आप में बेहद चिंताजनक बात है। मौलाना साजिद रशीदी ने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर अपमानजनक टिप्पणी की, उसने इस बात के लिए निश्चय कर दिया कि इनके मन में महिलाओं के प्रति कितना अनादर, कितना जहर और किस प्रकार की बदनीयती है। और सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी ही नहीं, बल्कि आजकल बहुत से साधु, संत और महंत इसी प्रकार के घिनौने बयानों के लिए लगातार प्रचारित हो रहे हैं। हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति इस प्रकार के आचरण, इस तरह के वक्तव्यों को क्या समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 दिनों के भीतर हिंदू हो या मुसलमान, मौलाना हो या मौलवी, संत हो या महंत, इनका एक ही काम रह गया है, महिलाओं को गाली देना, महिला अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह उठाना, महिलाओं पर चारित्रिक आरोप लगाना, महिलाओं को बदनाम करना, उनको हरसमेंट करने की कोशिश करना और उनके खिलाफ बदजुबानी करना। और इसमें कोई पीछे नहीं है। सबसे अपमानजनक और घिनौनी टिप्पणी मौलाना साजिद रशीदी ने किया है। मुझे अचरज इस बात का है कि अब तक कौम के लोग, कौम के नुमाइंदे आगे आकर मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कोई फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मौलाना ने सिर्फ डिंपल यादव का अपमान नहीं किया, बल्कि भारत की नारी की अस्मिता पर चोट की है। एक ऐसा घिनौना और गंदा बयान दिया है जिसे समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हम उसे चला नहीं सकते। क्या कार्रवाई हुई मौलाना के खिलाफ, देश जानना चाहता है। मौलाना के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या यह न्यू नॉर्मल हो गया है कि महिलाओं को गाली दो और समाज उसे स्वीकारता रहे? बहनों भाइयों, यह परंपरा ठीक नहीं है। आज समाजवादी पार्टी की नेत्री को गाली पड़ रही है, कल को बीजेपी के नेताओं को गाली देंगे, कांग्रेस के नेताओं को गाली देंगे। महिलाओं को इस मामले में एकजुटता के साथ, चाहे वो मौलाना रशीदी हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आना चाहिए। और सिर्फ कोई मौलाना या मौलवी ही क्यों, मुझे अचरज है कि जिनको पूरा देश, पूरा विश्व पूजता है, जिनके पैरों पर लोग अपना सिर रखते हैं, ऐसे प्रेमानंद महाराज, कितनी हल्की बात उन्होंने कही। दूसरों को ज्ञान, दीक्षा, समझदारी की बात करने वाले प्रेमानंद जी महाराज किस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि 100 में से कुछ ही लड़कियां अब शुद्ध रह गई हैं। क्या शुद्धता का प्रमाण पत्र प्रेमानंद जी देंगे? जब वो अनिरुद्धाचार्य को इस बात की सीख दे रहे थे कि सोच समझकर बोला करो, जितनी जानकारी हो उतना बोला करो, तब इस प्रकार के आचरण और ऐसे स्टेटमेंट महिलाओं के खिलाफ देना क्या प्रेमानंद जी को शोभा देता है? मैं उन्हें बड़ा उच्च कोटि का संत मानता था, लेकिन उनके बयान ने महिलाओं की प्रतिष्ठा, महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की आबरू, महिलाओं की अस्मिता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अचरज की बात है कि महिलाएं प्रेमानंद महाराज को पूजती हैं, उन्हें ईश्वर का दर्जा देती हैं, और उनके ईश्वर उनके बारे में ऐसी घिनौनी धारणा रखते हैं। महिलाओं को सोचना पड़ेगा, जिनकी भक्ति में वंदी हैं, जिनकी भक्ति में वो पागल हैं, जिनकी भक्ति में वो रमी हुई हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन मुरीदों को, जो भी मौलाना और मौलवियों के मुरीद हैं, जो महिलाओं के प्रति घिनौनी सोच रखते हैं, उन मौलवियों का, मुल्लाओं का बहिष्कार होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य, कितना गंदा स्टेटमेंट कि 25 साल की उम्र तक महिलाएं मुंह मार लेती हैं। अनिरुद्धाचार्य को बताना चाहिए कि वो इतने बड़े हो गए, उन्होंने कितनी जगह मुंह मारा। उनसे पूछा जाना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। बहनों भाइयों, इस समाज में महिलाओं को नीचा दिखाने की एक घिनौनी साजिश हो रही है। महिलाओं को बांटा जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उनकी इज्जत आबरू से खेला जा रहा है। राजनीतिक लोग इसमें बढ़ चढ़कर सम्मिलित हैं। महिलाएं कोई वोट नहीं है। अगर वोट बैंक बनती, किसी की औकात नहीं थी कि इतना बोलकर चला जाता। जिनके 2% वोट है वो सत्ता में बैठे मिलते हैं, जो आधी आबादी हैं वो गाली खा रही है। और फिर भी कथा वाचन में जा रही हैं, फिर भी इन मौलवियों और मुल्लाओं से मिल रही हैं।
बाबा बागेश्वर का स्टेटमेंट, मौलाना साजिद रशीदी के स्टेटमेंट, इनमें कोई अंतर नहीं बहनों भाइयों, ये एक जैसे हैं। और इनमें सबसे कॉमन बात मिलेगी, ये सब महिलाओं के विरोधी हैं, कॉमन एनिमी है ये महिलाओं के। आप किसी कथावाचन में देख लें, किसी मुल्ला मौलवी के दर पर देख लें, 100 लोग अगर का एवरेज आप मानेंगे तो उसमें 70-80 महिलाएं मिलेंगी। और फिर भी इनकी हिम्मत देखिए कि ये महिलाओं को ही गाली देकर अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने पद प्रतिष्ठान, अपने मदरसे, अपने मठ चला रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? कब महिलाएं इनके खिलाफ खड़ी होंगी और इनकी धूर्तता और झूठ की दुकानों को बंद कराएंगी? मैं चाहता हूं कि ये कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन एक खबर के जरिए दें, उसके बाद हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हैं। मुझे अपने आप में जान का खतरा है। जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हल्दी ड्रेस होगी। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जिन संतों के चरणों में विश्व की महिलाएं माथा टेकती, उन्हीं संतों और मौलानाओं की भाषा महिला विरोधी हो गई। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, स्वामी प्रेमानंद महाराज और मौलाना साजिद रशीदी की जुबान पर महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं है? रशीदी को तो समाजवादियों ने रशीद दिया, जुबान फिसली तो थप्पड़ से जवाब दिया। सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है? धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी दोनों संतों से आगे निकल गए, डिम्पल यादव के मस्जिद जाने पे भड़क गए। मौलाना रशीदी डिम्पल पे हर बेशर्मी पार कर गए। डिम्पल यादव के पहनावे पे सवाल उठाया। डिम्पल राजनीति में लेकिन मर्यादा के लिए जानी जाती। डिम्पल मस्जिद में गई, इस बात पर मौलाना भड़क गए। नतीजा, नोएडा के एक चैनल में डिबेट के दौरान सपा नेताओं ने मौलाना की लाइव कुटाई कर दी। लाखों महिलाएं भक्त, लेकिन बाबा बोलते हैं 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मारती। देश में विवाद हो जाता है, माफी मांगते, लेकिन बयान पर टिके रहते। इनकी कथाओं में 80% महिलाएं ही जाती। अनिरुद्धाचार्य के लिए सम्मानीय स्वामी प्रेमानंद महाराज दंडवत प्रणाम करने के वीडियो भी है। कुछ दिन पहले समझाया, अनिरुद्धाचार्य कम बोला करें, जो पता हो वही बताया करे। लेकिन महिलाओं पर स्वामी प्रेमानंद की जुबान भी फिसल गई। जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? महिलाओं पर ज्ञान या फिर चरित्र पर सवाल। स्वामी प्रेमानंद के भक्तों में करोड़ों महिलाएं। हिंदुस्तान के इतिहास में संत हो या धर्मगुरु, हर किसी की आस्था के पीछे के व्यापार में महिलाओं की भूमिका अहम मानी जाती। महिलाएं ही उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचाती। लेकिन प्रसिद्धि मिलते ही संतों की जुबान महिला विरोधी बन जाती। हैरानी की बात यह है कि स्वामी प्रेमानंद राधा रानी के भक्त हैं, जिंदगी भर राधा राधा नाम का जप करते, फिर ये शब्द क्या इनकी मर्यादा को शोभा देते? ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि इस मसले में कोई भी पीछे नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहते हैं कि जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर नहीं, यानी प्लॉट खाली। कोई मौलाना कहता है महिलाओं को नौकरी नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है महिलाएं सिर्फ बच्चे पाल सकती। जबकि आज महिलाओं ने दुनिया भर में अपना झंडा बुलंद कर दिया है। द डिबेट में आज सबसे बड़ा सवाल, संत जपे माला, मौलवी पढ़े नमाज, फिर भी जुबान खोलते ही महिला विरोधी क्यों देते हैं पहचान? देवी की पूजा, महिलाओं पे टिप्पणी, महिलाएं ही पीड़ित, महिलाएं ही सवालों के घेरे में कैसे आई? तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में सैयद जरीन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सनातन धर्म की प्रचारक और जानी मानी सेलिब्रिटी इशिका तनेजा भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। और थोड़ी देर में हमें प्रियंका मौर्य ज्वाइन करेंगी। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। मौलाना सूफियान निज़ामी प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फरंगी महली। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत
और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सैयद ज़रीन, आपके चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं, तो आप बताइए कि समाजवादी पार्टी ने मौलाना साजिद रशीदी पर क्या कार्रवाई की? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है कि आप मौलाना क्यों कह रहे हैं उस शख्स को। आपके डिबेट में भी लिख कर आ रहा है मौलाना। सिर्फ दाढ़ी रख लेने से, टोपी लगा लेने से कोई मौलाना नहीं बन जाता है। मौलाना एक बहुत, कहते नहीं हमारे इस्लाम में, या आप किसी भी धर्मगुरु को की बात कर लीजिए, सब अपने मजहब का ज्ञान देते हैं। मीठी, जिनकी शाइस्त जुबान होती है, जो मिठास भरे होते हैं, जो अच्छी तालीम देते हैं, ये कहाँ के मौलाना है? ये सिर्फ टोपी लगा लेने से और ये दाढ़ी रख लेने से मौलाना नहीं होते। ये पक्के यजीद हैं। ये क़यामत के करीब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी ना, ये सिर्फ यजीद हैं। ये यजीदों वाला काम कर रहे हैं। और इनका अगर आप सोशल मीडिया उठा करके आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इनकी नज़दीकियाँ हैं वो बीजेपी के नेताओं से मिलेंगी। आप इनका सोशल मीडिया एक बार छान कर तो देखिए। और ये आज तक ये आप विवाद हुए आज से 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन ये बंदा मुसलसल कभी किसी एंकर की बेइज्जती कर रहा है, कभी किसी महिला एंकर की बेइज्जती कर रहा है। ये मुसलसल ये चैनल पर चल रहा है। और रही आपका सवाल जो था कि आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 75 जिलों में 100 से ज्यादा मुकदमे अब तक दर्ज हो गए। वो अलग बात है, तहरीरें दी हैं, मुकदमा नहीं दर्ज। सॉरी, तहरीर दी, लेकिन मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ही पोषित ये धर्म की दुकानें चलाने वाले लोग हैं। ये बीजेपी के ही पोषित लोग हैं। बीजेपी इन्हें पोषण देती है। एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया ना, एक भी मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया। 100 से ज्यादा तहरीरें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अब तक दी जा चुकी हैं। ये तहरीरें ये हमारी पार्टी के महिला सभा की जहां जहां पर हर जिले में दी गई हैं। ये इवन जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने, पुरुषों ने भी दी, महिलाओं ने भी दी, महिला संगठनों ने भी दी हैं, लेकिन एक भी मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। ये आप जब बीजेपी इस तरीके के मौलाना को, ऐसे धर्म गुरुओं का जब पालन पोषण करेगी तो आप खुद बताइए कैसे मुकदमा दर्ज होगा, कैसे उन पे कार्रवाई होगी। और आज तक वो बंदा बेशर्मी के साथ चैनल्स पे जा रहा है। आपकी पार्टी इस मौलाना के खिलाफ कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाती है? अरे आंदोलन तो हम लोग बैठे किस लिए हैं? हम अपने नेता के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। हमें किसी बीजेपी की जरूरत नहीं है। और जो अच्छा, तो इसीलिए पिटवाया आप लोगों ने? नहीं पिटवाने, ये देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगी कि हम हिंसा, समाजवादी पार्टी हिंसा के खिलाफ है। वो अलग बात है कि किसी ने ऐसा कर दिया, वो उनके जज्बात होंगे, वो उनके अपनी नेता के लिए प्रेम होगा जो उन्होंने ऐसा जाके कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। हम लोग सब हिंसा के खिलाफ है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ना तो डिंपल यादव कुछ बोली, ना अखिलेश यादव, और एनडीए उनके सम्मान के मैदान में, उनके सम्मान में मैदान। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी ये बात कह रही है। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर बीजेपी के नेता, अगर बीजेपी के सांसद हाथ में प्लग कार्ड लेकर के मोदी जी से कहते कि कितने वर्षों से आप अपनी पत्नी को छोड़े पड़े हैं, क्यों नहीं उन्हें सम्मान देते हैं, क्यों नहीं अपने बगल में आप उनको खड़ा करते हैं जब आप विदेश यात्राओं में जाते हैं, जब आप दूसरे पीएम और वहां के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, सबकी पत्नियां साथ में होती हैं, आपकी पत्नी साथ में क्यों नहीं है जबकि वो जीवित है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बोला क्यों नहीं? अखिलेश यादव ने बोला, अखिलेश यादव जी ने तो उनको बराबरी का दर्जा दिया है। नहीं, आपको पता है संसद में वो वाहिद कपिल है जो दोनों सांसद हैं। ब्रिजेश जी, संसद में वो वाहिद कपल है, दोनों सांसद एक साथ जाते हैं। उन्होंने इतना सम्मान अपनी पत्नी को दिया। कौम के बाकी लोगों को भी मैंने देखा कि जो आलिम है उन लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे भैया, फरंगी महली को छोड़कर मुझे नहीं लगता किसी का स्टेटमेंट आया। जब कौम उन्हें मौलाना मानती ही नहीं है, जब कौम उन्हें यजीद मानती है, तो हम उनके लिए क्यों बोले? भाई फतवा तो जाकर देखिए, फतवे का मतलब क्या होता है। फतवा पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगी आज इस न्यूज चैनल पे, फतवा ये होता है कि आप किसी चीज के लिए किसी मौलाना, किसी आलिम या कारी के पास गए जिसको दीन का बहुत इल्म है, आप उससे जाकर जब कहेंगे कि क्या इसका ये इस्लाम इसमें क्या कहता है, तो वो लिख कर दे देगा कि इस्लाम या शरा ये। जी के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ेगा? अरे हम सब लड़ तो रहे। और सुनिए, कहां सिर्फ तहरीर देकर चली हैं? नहीं, अब उस छोटे आदमी के मुंह कौन लगे? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ प्रियंका मौर्य जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की सदस्य। प्रियंका जी, इन दिनों मैं देख रहा हूं चाहे मौलाना हो या मौलवी, साधु हो, संत या फिर महंत, आजकल महिलाओं को गाली दे रहे हैं। आप लोग महिला आयोग चला रही हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं?
देखिए ब्रिजेश जी, बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिस हिसाब से निरंतर इस तरीके के बयान आ रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिस हिसाब से कोई भी कुछ भी महिलाओं के कैरेक्टर पे, अस्तित्व पे जैसे उंगली उठा देता है, इस पे तो सभी को एकजुट होकर के आवाज उठाने की जरूरत है। हम बार बार कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। अरे ये कब एम्पावर्ड होंगे? बिकॉज इस तरीके की बातें महिलाओं के लिए आ रही हैं और जिस हिसाब से इन पे एक्शन होना चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहा है। इस वजह से ही इन लोगों का दिल और दिमाग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ, और इन पे एक्शन होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मौलाना के बयान को आप ले लीजिए, उन्होंने सीधे सीधे माननीय डिंपल यादव जी के लिए जिस तरीके के शब्दों, नंगा शब्द का इस्तेमाल किया है। और डिंपल यादव जी ने क्या पहना है? साड़ी पहनी है, साड़ी जो कि हिंदू संस्कृति का सबसे सुंदर ड्रेस है, उस पे उसने उंगली उठाई है। क्यों? सिर्फ कि उन्होंने अपना सर नहीं ढका है, पल्ला नहीं रखा है। तो किस हिसाब की लोगों की मानसिकता है? और ये सिर्फ डिंपल यादव जी के लिए नहीं है, ये हर उस हिंदू महिला को गाली दी जा रही है जो कि हिंदुस्तान में रहती है। क्योंकि जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं और जिस हिसाब से उनकी भाषा शैली है, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो वो भारतीय संस्कृति पे उंगली उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मौलानाओं को। सिर्फ मौलाना ने नहीं उठाया, आपने प्रेमानंद जी का बयान सुना, आपने अनिरुद्धाचार्य जी का बयान सुना, बाबा बागेश्वर का बयान सुना आपने? घिनौनी घटिया टिप्पणी महिलाओं पे की, बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। उन बातों का भी विरोध करती हूँ ब्रिजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई नहीं अधिकार देता है, चाहे वो कोई संत हो, साधु हो, बाबा हो, कथावाचक हो, उनका ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से महिलाओं के ऊपर गंदी टिप्पणी, घृणित सोच अपनी दिखाएं या निकालें। अनिरुद्धाचार्य को आप देख लीजिए कैसे वो महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, उनको पुरुष नहीं दिखते। 25 साल की महिलाओं को कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो ये समझती हूँ कि इसी समाज में पुरुष भी रहते हैं, वो नहीं उनको दिखाई दे रहे हैं, और ये महिलाओं के लिए मुंह मार के आ रही है। शब्दों का चयन देखिए। अच्छा, दो बातें हैं मेरे पास। और घृणित सैयद जरीन ने अभी जैसी बात रखी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, 75 जनपदों में 100 से ज्यादा तहरीरें पुलिस स्टेशन में दी, और हैरत की बात है कि एक का भी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। दूसरा, आप महिला आयोग में हैं, आप सुमोटो इसको संज्ञान में लेकर, स्वतः संज्ञान में लेकर क्यों नहीं मौलाना को, संतों को, अनिरुद्धाचार्य को, प्रेमानंद जी को, बाबा बागेश्वर को सम्मन भेजती हैं, नोटिस भेजेंगी? भेजिए उनको। देखिए, हमारे यहाँ से हमारी जो अध्यक्ष है बबीता सिंह चौहान जी, उन्होंने सभी को नोटिस भेज दिया है। परिणाम आप सभी के सामने होगा। महिला आयोग बिल्कुल भी ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करता है, हम खंडन करते हैं। और हम सब में यह आक्रोश है कि महिलाओं के प्रति इस तरीके का शब्दों का उपयोग, चयन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने साफ साफ कहा, चाहे वो कोई साधु संत हो, चाहे वो कोई मौलाना हो। आप इस बात को प्रियंका मौर्य जी इंश्योर करेंगी बैठने वाले कि FIR दर्ज कर ली जाए जो समाजवादी पार्टी ने दी है? बिल्कुल करना चाहिए समाजवादी पार्टी के, लेकिन मुखिया को तो सांप सूंघ गया है। उनके तो मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही है। सिर्फ एक वर्ग के वोट के लिए वो कुछ भी नहीं बोल रहे, एकदम सन्नाटा पसर गया है। डिंपल यादव जी को शायद उन्होंने समझा दिया अभी तक किसी बड़े नेता ने न प्रेमानंद जी के खिलाफ बोला, न बाबा बागेश्वर पे बोला, और ना अनिरुद्धाचार्य पर कोई FIR हुई, ना कोई बीजेपी के किसी टॉप लीडर के स्टेटमेंट आए इनके खिलाफ। देखिए, मैं तो बोल रही हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी ने जिस तरह अगर डिंपल यादव के सम्मान में बीजेपी मैदान में है तो बीजेपी को आज ही नहीं, इससे पहले भी उठाते रहे। हिंदू महिलाओं की, बाकी हिंदू महिलाओं के सम्मान की चिंता करनी चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली हम तो बोल रहे हैं भाई, डिंपल यादव जी ने क्या बहुत शुक्रिया मैडम, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। इशिका तनेजा जानी मानी सनातन समाज की प्रचारक हैं और सेलिब्रिटी हैं। इशिका जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। इन दिनों महिलाओं को गालियां बहुत पड़ रही हैं, और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, चाहे वो ये कथावाचक हों या मौलाना और मौलवी हों, जो महिलाओं को गालियां देते हैं, अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, अधिकांशतः इनके भक्त या मुरीद महिलाएं ही हैं। जी, मैं विमेन एम्पावरमेंट में पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, पर मुझे लगता है कहीं ना मैं गलती कर रहे हैं कि हम 3 बिल्कुल अलग व्यक्तियों को एक ही तराजू में तोल रहे हैं।
पहले जब हम बात करते हैं मौलाना जी की, तो मैं उस डिबेट में थी, मैंने ही उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे थे कि कैसे अगर उनको सिर्फ बुरखे में ही लोग सही लगते हैं तो कैसे मौलवी और मौलाना इतने बच्चों का रेप कर रहे हैं सारी मस्जिदों में, मदरसों में, और उनको एक औरत ही क्यों नंगी नजर आई, जबकि वो उन्होंने साड़ी जैसी पवित्र वस्त्र पहन रखे थे, जबकि उनको वो लड़के नजर नहीं आए जो बिना टोपी के थे, नंगे सर थे, उन्होंने उनको नंगा नहीं कहा। तो ये हो गई मौलाना जी की बात। और अखिलेश जी अभी तक कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी पार्टी से अगर FIR दर्ज नहीं होता तो मुझे नहीं समझ आता किससे होगा अब आज के जमाने में। दूसरी चीज आती है, जब हम बात करते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी की, तो देखिए उन्होंने हमेशा से बहुत सुंदर कर्म करे हैं, मैं उनके कर्म की वाहवाही करती हूँ, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग करा था मैं उसके अगेंस्ट खड़ी हूँ पूरी तरह से। और वो बाल विवाह की बात करते हैं, उनकी जो माइंडसेट है वो मिसोजिनिस्टिक पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वो साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम प्रेमानंद जी की बात करते हैं तो वो बिल्कुल ही उनकी जो पूरी की पूरी बात बोली गई है आप उसको काट के दिखा रहे हैं। उन्होंने यूथ की बात करी है और आजकल के समय की बात करी है। अगर मैं विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती हूँ तो मैं चाहूंगी ना कि मेरी जितनी भी महिलाएं हैं वो सुरक्षित हो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले और उनको जो भी रक्षा है वो उनको मिले। पर हमें लगता है कि ये नैनोशिप, ये माइक्रोशिप और ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और ये इतने बॉडी काउंट में क्या महिलाओं एक्चुअली सशक्त बन रही है? बिल्कुल भी नहीं। सनातन ने हमेशा से महिलाओं को सशक्त करा है, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो रानी क्या खास है मैडम इन बाबाओं में, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, बाबा बागेश्वर ने तो खैर बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की। आप कह रही प्रेमानंद जी ने नहीं कहा, हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण है, उनके बयान है, आप नहीं स्वीकारना चाहती अलग विषय। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एक विषय ये बताएं, पर इनके अधिकांश भक्त महिलाएं ही हैं। इनके कथा वाचन जब करते हैं तो जरा वहां के वीडियोस देखें आप, 80% महिलाएं मिलेंगी। मैं खुद उनके बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ और मुझे लगता है कि वो हमेशा से मेन और विमेन दोनों को इक्वल राइट्स देते हैं। उन्होंने दोनों के लिए कहा है। अगर आप उसमें से सिर्फ एक सेंटेंस निकाल कर बोलेंगे तो मुझे आपत्ति है। तो सेंटेंस तो अनिरुद्धाचार्य का भी था, सेंटेंस तो बाबा बागेश्वर का भी था। बहुत फर्क है दोनों की बातों में। मैंने दोनों के ही पूरे बयान सुने हैं। देखिए, मैं सनातन धर्म में विश्वास रखती हूँ और मेरे लिए दोनों ही आचार्य बिल्कुल रिस्पेक्ट। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य जी को प्रेमानंद जी का एक संवाद वायरल है जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी से कहते हैं, जब उनको प्रणाम करते हैं, कि कम बोला करें, जो पता हो वही बोलें, और खुद क्या बोले हैं? मैं 1 मिनट ले लूं प्लीज, अगर आप मेरे को बोलने का मौका मैं 1.5 मिनट देने को तैयार हूं आपको। जी, उन्होंने बोला कि आजकल के जमाने में जो OTT है, जो सीरियल्स हैं, वो हमारे यूथ का दिमाग खराब कर रहे हैं। देखिए, हम भी ब्रह्मचर्य बोलते हैं, उसका पालन करना चाहिए 25 साल तक। उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में आइए और आप अपने जीवन को आगे लेके जाइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल सब इतने ज्यादा फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो उसी की बात कर रहे हैं। और वो सिर्फ महिलाओं मतलब आप इन संतों को एक सोशल दरोगा के तौर पर नियुक्त करना चाहती हैं, जो तय करें कि 25 साल तक कहाँ संबंध रखना है, उसके बाद नहीं दे रहे। देखिए, आप इन्हें सोशल दरोगा घोषित कर रही हैं। बात होती है कि हम वो मार्गदर्शन करते हैं और वो थैंक यू मैडम, कर रहे हैं, वो यूथ को बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ कृपया जुड़ी रहिएगा। मैं प्रियंका गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। सबके बयान आए, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी पर कांग्रेस पार्टी खामोश है, क्यों? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं इस बयान की निंदा करती हूँ और घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि एक महिला सांसद जो अपने आप में शक्तिशाली हैं, जिनकी आवाज़ पूरा देश सुनता है, पूरा देश सुनता है और मीडिया उसको कवर करती है। जब ऐसी महिलाओं को ही सुरक्षा नहीं है, कोई भी कुछ भी कह के चला जा रहा है, तो मुझे लगता है एक आम औरत की बात की जाए तो हिंदुस्तान में 50% आबादी वो कहाँ जाएगी, ये एक सवाल सबसे बड़ा है। और इसका समाधान क्या है, ये भी खोजना पड़ेगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा से इस तरीके के बयानबाजी झेली है, चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो जर्सी गाय कहा गया हो, चाहे जो है गालों की तुलना सड़कों के गड्ढों से की गई हो। तो इस तरह की बयानबाजी पुरुष अपना अधिकार समझते हैं। ये पुरुष प्रधान समाज, चाहे पॉलिटिकली कितनी स्ट्रांग महिला हो, चाहे किसी भी पद पर बैठी हो, चाहे वो कर्नल सोफिया ही क्यों ना हो, हाँ, गाली पहले पर उसको भी धर्म के आधार पर आपने क्या नहीं छोड़ा और समाज के सामने माइक लेकर आपने बोला। तो ये सिर्फ साधु संत, सिर्फ जो है मान के चलिए कि आप एक मौलाना, ये उसकी बात नहीं है, ये समाज का दोष है, समाज का दोष है। इसलिए समाज को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पर एक सीक्रेट आप बताइए कि सती प्रथा पहले होती थी, बंद हुई कि नहीं हुई? एक सीक्रेट बताइए, भ्रूण हत्या होती थी, बंद हुई कि नहीं? ये महिलाएं ही इनकी इतनी मुरीद पर जो अपराध होते थे उसके लिए कानून बना कि नहीं बना?
निर्भया के साथ अगर अपराध हुआ तो निर्भया के लिए कानून बनाया गया और निर्भया को इलाज कराने के लिए सिंगापुर भेजा गया। तो कहीं ना कहीं आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा ना। समाधान होता है दो तरीके का, एक सामाजिक बहिष्कार होता है, अच्छा, और दूसरा ये होता है कि कानून को इतना थोड़ा स्ट्रांग सवाल जवाब भी हो जाए जी। प्रियंका मौर्य जी हैं, महिला आयोग की सदस्य भी हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया कि कार्रवाई होनी चाहिए, महिला आयोग ने इन्हें नोटिस भेजी है, पर क्या कारण है कि अब तक कोई FIR नहीं हुई? अभी सैयद जरीन ने इस बात को कहा 75 जिले में कितनी आपने तहरीरें दी है मैडम? 100 से ज्यादा 100 तहरीरें दे रखी हैं, इनकी एक FIR नहीं लिखी गई। देखिए प्रियंका मौर्य कौन है जो प्रोटेक्ट कर रहा है? तो ये तो जवाब तो प्रियंका मौर्य जी को देना चाहिए। मौलाना ना कहें, मौलाना बिल्कुल नहीं। मौलाना। अच्छा, आप बताएंगे कि मैं किसको मौलाना कहूँ ना कहूँ? आप प्लीज मौलाना, अभी आपने आप उसको खारिज करवा दीजिए, आप दारुल उलूम से खारिज करा दीजिए, आप देवबंद से खारिज करा दीजिए कि वो कितना गंदा मैडम, आप इंसान है, बोलिए, आप फिर उसे मौलाना कह रहे हैं। आप बोले मैडम, आप बीच में ना बोले मैडम। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बयानबाजी में पूरी तरीके से राजनीतिक एजेंडा सेट करती है, इसलिए मौलाना पर तो बोलेगी पर धर्मगुरु पर नहीं बोलेगी, कथावाचक पर नहीं बोलेगी और बिल्किश बानो पे भी नहीं बोलेगी, जहां रेपिस्ट छोड़ दिए जाते हैं। तब ये ऐसा प्ले कार्ड लेके नहीं खड़े हुए, मणिपुर में ऐसा प्ले कार्ड लेके नहीं खड़े हुए, मेरे साथ महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं। थैंक यू मैडम। मेरे साथ महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी भी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों महिलाओं के प्रति किस प्रकार की अपमानजनक भाषाएं बोली जा रही हैं, जिनका जिक्र अभी हम डिबेट में कर रहे थे। ऐसा आचरण हमारे धर्म गुरु हों या दूसरे धर्मों के गुरु हों, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, पहले तो मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल भारत समाचार के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ये जो डिबेट रखी गई है बिगड़े बोलों को लेकर के, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो संत होते हैं, संत का तात्पर्य ही होता है कि जिसका जीवन संयमित है, जिसका आचरण संयमित है, जिसकी वाणी संयमित है, संयमित जीवन जिसका होता है वही संत होता है। अच्छा, हमारे यहाँ शास्त्रों में मैं सनातन धर्म की बात करता हूं, जो अनिरुद्धाचार्य ने या स्वामी प्रेमानंद ने बोला है। स्वामी प्रेमानंद अच्छे संत हैं, साधना में लगे हुए संत हैं, हमारा यदा कदा जाना भी होता है उनके पास में, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, दो प्रकार की नीतियां होती हैं, एक वेद रीति होती है और एक लोक रीति होती है। अगर कोई हम वेद की बात को कहें और उससे लोक रीति जो है वो भंग हो रही हो, उसका अपमान हो रहा हो, तो वहां पर हम उस वेद की वाणी को नहीं बोल सकते हैं। हमारे वेद कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा सत्य हम नहीं बोल सकते हैं जो अप्रिय हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है कि नारियों की पूजा, हमारे यहाँ नवरात्रि में स्त्रियों की पूजा की जाती है। अष्टवर्षा भवेद गौरी नववर्षा च रोहिणी, 8 वर्ष की गौरी होती, 9 वर्ष की रोहिणी होती हैं। ऐसे तमाम दिया गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्रा अफला क्रिया। जहां स्त्री की, नारी की पूजा नहीं होती है, वहां सारी क्रियाएं जो हैं वो अफल। सर, यहाँ तो बताया जा रहा है कि 100 में से 2-4 ही शुद्ध बची हैं। कोई कह रहा है कि सिर पे सिंदूर नहीं है तो खाली प्लॉट है, कोई कह रहा है 25 साल की उम्र तक मुंह मारती हैं, और कोई मौलाना इतना दुस्साहस करता है कि वो बेहद गंदी बात बोलता है। सर देखो, मौलाना क्या बोलता है, वो तो धर्म के विपरीत कर्म करने वाले लोग हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम सनातन धर्म की ही बात कर सकता हूं। उनके धर्म में स्त्रियों को क्या मानते हैं ये तो वो मौलाना जाने, रसीदी जाने। मैं सनातन धर्म की बात करता हूं, जहां स्त्रियों की, नारियों की पूजा की जाती है। रही वाणी की मर्यादा, शब्दों के मर्यादा, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में भी आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब कलयुग की बात आई कि कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे और स्त्रियां कैसे हो जाएंगी, तो उसको व्यास जी ने कूट शब्दों में प्रयोग किया है। ऐसे शब्दों को प्रयोग किया है, सीधा सीधा नहीं बोला।
कोई सामान्य व्यक्ति उसका अर्थ समझ ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलावियः, ये उन्होंने श्लोक लिखा। अट्टशूला, अब अट्ट क्या होता है, शिव क्या होता है, कूट शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जब हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने उसको उसके अर्थ को बताया तो अट्ट मन्नम शिवो वेदा शूला विक्रिय उच्यते, ठीक है, केशो भगमिति प्रोक्तम ऋषि तत्वदर्शी भी। अब आप बताइए कि कलयुग में जो अन्न पहले खेतों में होता था, गांव में रहता था, बाजारों में नहीं बेचा जाता था जी। व्यास जी लिख रहे हैं कि कलयुग में अन्न बाजारों में बेचा जाएगा, बड़े बड़े शहरों में जाकर के जो ब्राह्मण लोग हैं वो वेदों को बेचेंगे, पैसा लेकर के वेद पढ़ाएंगे कलयुग में। और कहा कि कामिन्या केशशूलिन्या, जो कामिनी स्त्रियां हैं यानी जो नव युवतियां हैं अपने यौवनावस्था के द्वारा पैसा कमाएंगी। लेकिन इस चीज को उन्होंने कहा कामिन्या केशशूलिन्या, कूट शब्दों का प्रयोग किया। आप क्या अपेक्षा करते हैं कि प्रेमानंद जी हों या अनिरुद्धाचार्य हों या दूसरे संत हों, समाज से और महिलाओं से क्षमा याचना करें? वाणी की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा बहुत आवश्यक है। और संत होने के बाद अगर हम समाज के समाज सुधारक बने हुए हैं, पथ प्रदर्शक बने हैं, तो हमको अगर मर्यादा हम स्वयं नहीं अगर आचरण करेंगे तो हम बड़ी समाज अच्छी को बात क्या कही बताएंगे। बहुत अच्छी बात तो कही आपने। इसलिए जो है जी हाँ, धन्यवाद आपका सर। हमारे आचरण। साथ कृपया स्वामी जी जुड़े रहिएगा, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ मौलाना सूफियान निजामी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फरंगी महल के। बहुत शुक्रिया आपका सूफियान साहब। आप लोगों ने सर कंडेम नहीं किया साजिद रशीदी को? जी शुक्रिया। देखिए ब्रजेश भाई, सबसे पहली बात तो ये सुन लें कि सबसे पहला स्टेटमेंट जो भी घटना हुई है मस्जिद के ताल्लुक़ से, जो विवाद पैदा किया गया और कुछ लोग जो मस्जिद चले गए, उस पर तरह तरह की मजहबी बातें भी की गई, गैर मजहबी बातें भी की गई। सबसे पहले हमारे इदारे ने उसको कंडेम किया। और साजिद रशीदी का जो बयान है, जाहिर सी बात है कि अगर आप उसको मज़हब इस्लाम से जोड़ें या इससे जोड़ें कि मज़हब इस्लाम की क्या तालीम है, जब इससे अभी कुछ यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट ने उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की है, तो उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँ कि चाहे वो मौलाना साजिद रशीदी हों या अनिरुद्धाचार्य हों, इनका कहना ना हिंदू धर्म होता है ना इनका कहना इस्लाम होता है। इस्लाम में औरत को जो मकाम दिया गया है उसके बारे में वाज़े तौर पर आप हजरात पढ़े लिखे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर माँ है तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत कही गई है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे आखिरी नबी हैं, जब इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने हज्जतुल वदा के मौके पर जो एक नसीहत की थी वो ये नसीहत की थी कि देखो ख़वातीन के बारे में अल्लाह से डरते रहना। तो कोई भी मौलाना हो, मैं तो अपने मज़हब की बात करता हूँ, दूसरे के मज़हब में क्या होता है क्या नहीं होता है वो उनके रिफॉर्मर जाने। मैं अपने मज़हब की बात ये करता हूँ कि अगर मज़हब इस्लाम का कोई शख्स जो अपने आप को आलिम कहे, मौलवी कहे, धर्मगुरु कहे और उसकी ज़बान से इस्लाम ज़ाहिर ना होता हो, उसकी गुफ्तगू से इस्लाम ज़ाहिर ना होता हो, उसकी बातचीत से इस्लाम का कोई उनसुर ज़ाहिर ना होता हो, तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ हो सकता है मगर कोई अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। यही वजह है कि मौलाना साजिद रशीदी इससे पहले भी कई मरतबा ख़वातीन के ताल्लुक़ से अलग अलग मसलों में विवाद हो चुका है। उनको नहीं, क्या साजिद रशीदी को मौलाना कहा जा सकता है? सुफियान साहब, कोई कुरान, सुफियान साहब, क्या साजिद रशीदी को मौलाना कहा जाए, टाइटल दिया जाए? मौलाना कह रहा हूं, देखिए मौलाना कोई इस्लामी नुक्ते नज़र से कोई निकला हुआ लफ्ज़ नहीं है कि अगर आप कोई पढ़ा लिखा शख्स हो तो अगर आप चाहें कि कोई डिग्री हासिल किया हो तभी आप उसको मौलाना कहें या नहीं कहें। ये तो आप हजरात हैं जो डिबेट में बैठकर हर दाढ़ी और टोपी वाले शख्स को मौलाना बना देते हैं, किसी को इस्लामिक स्कॉलर बना देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अगर सर मैं आपसे माफी चाहूंगा लेकिन आपके नाम के आगे भी मौलाना लिखा हुआ है, ये लिखना है या हटाना है? जी जी जी, नहीं, अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, हटाना चाहें तो हटाएं, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसलिए कि मौलाना कोई कुरान और हदीस से निकला हुआ लफ्ज़ नहीं है जी। आलिम और इस्लामिक जानकार को मौलाना कहते हैं, मगर इसकी तहकीक भी ज़रूरी है
कि क्या कोई शख्स मौलाना लिखने के बाद मौलाना के उसूलों को उसके जवाबित पर अमल करता है कि नहीं करता है। अब एक मोहतरमा अगर मस्जिद चली जाती हैं, मस्जिद में जाकर वो बैठती हैं, आप उन पर कैसी कैसी मजहबी गुफ्तगू करते हैं, आपकी ज़बान आपके कंट्रोल में नहीं है, आप मतलब उनको इस तरीके की भाषा से उनको मुखातब करते हैं जिसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और हालांकि हमने पहले भी कहा इस बात को कि तो मौलाना रशीदी ने ऐसा क्यों किया, आप इसके कारण क्या समझते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकार हैं? देखिए दो कारण है या राजनीतिक कारण? नहीं, मैं दो कारण उसके दो कारण आपको बताता हूं ब्रजेश भाई, आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए एक बहस यहां नहीं छिड़ी योगेंद्र राणा के ताल्लुक से। हालांकि यहां के जो पैनलिस्ट हैं, जो अपने आप को मजहब के ठेकेदार समझते हैं या जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, किसी ने मदरसे के बारे में बोला, किसी ने और चीज़ों के बारे में बोला, योगेंद्र राणा ने इकरा हसन साहिबा के बारे में गुफ्तगू की और कोई भद्दे अल्फाज इस्तेमाल किए। अब आप दोनों की सिचुएशन पर गौर करें। एक योगेंद्र राणा है जो एक मुस्लिम महिला के बारे में अपशब्द कहता है जी, उसका क्या मंशा है ये जो इसके पीछे लोग हैं वो समझ सकते हैं। दूसरा एक बयान दिलवाया जाता है एक सो कॉल्ड मौलवी साहब से एक हिंदू बहन के खिलाफ। अब दोनों चीजों में एक हिंदू एक मुसलमान के बारे में, एक बहन के बारे में सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, एक मुसलमान एक गैर मुस्लिम बहन के बारे में। साजिद रशीदी से कौन कहलवा देगा सर? जी अब आप बड़े आलिम हैं, कौन कहलवाया है? आप नाम बताएं सर। अरे अब ब्रजेश भाई आपको नहीं पता है और हो सकता है बहुत से हजरात को नहीं पता हो, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में आपको तहकीक ना हो। आपको नेम करना चाहिए, नाम लेना चाहते हो, आप मेरे मुंह से कहलाना चाहते हो, आप मेरे मुंह से कहलाना चाहते हो। ये वही ताकतें हैं जो मुल्क के अंदर इख्तिलाफात पैदा करना चाहती हैं, वही ताकतें हैं जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान हमेशा से इख्तिलाफ पैदा करती आई हैं और आगे भी पैदा करना चाहती हैं। वीरेन जी भी हमारे साथ आ गए सर। साजिश के तहत यह काम किया गया है ताकि दोनों फिरकों के दरमियान डिस्प्यूट पैदा हो। बहुत शुक्रिया वीरेन जी। ये जिस प्रकार के कमेंट्स आजकल महिलाओं के खिलाफ आ रहे हैं और ख़ासतौर पर साजिद रशीदी ने जितना अपमानजनक निंदनीय कमेंट किया है डिंपल यादव पर, इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही और ये मौलाना जेल क्यों नहीं जा रहा है? 75 जिलों में 100 से ज़्यादा तहरीरें पड़ चुकी हैं पर इस पर एक एफआईआर नहीं हुई। बहुत ही ताकतवर मौलाना लगता है मुझे ये। देखिए, जब कोई राजनीतिक दल से कोई धर्म गुरु, कोई मौलाना उसके समर्थन से बोलने लगता है या उसके बोलने पर सत्ताधारी दल प्रतिक्रिया नहीं देता है, तब ऐसे में ऐसे लोगों का मन बढ़ जाता है। एक चीज़ बहुत साफ है कि भगवान या अल्लाह के घर पे जाने के लिए वस्त्र की किस तरह का पहनावा हो, अमीर हो कि गरीब हो, छोटा है कि बड़ा है, कौन किस हालत में है, इस पर कोई रोक नहीं है। ऊपर वाले ने कभी ये देखकर किसी को ज़्यादा और कम नहीं दिया है। वहाँ पर गरीब भी जा सकता है, अमीर जा सकता है। वस्त्र कैसा है इस पर भगवान की ओर से कोई रोक नहीं है। धरती के जो भगवान बनते हैं वो लोग अपनी ओर से, अल्लाह के जो बनते हैं नुमाइंदे, वो अपनी ओर से इस पर रोक लगाएं। लेकिन हम उस युग में हैं जहां हमारे देश की बेटियां विदेशों तक में नाम कर रही हैं और यहां पर ये कपड़ों पर कहानियां किस्से चला रहे हैं। ये देश को 200 साल 500 साल पीछे ले जाना चाहते हैं या धर्म की आड़ में इस तरह से महिलाओं का अपमान करना चाहते हैं। एफआईआर तो ब्रजेश जी आज हो जाए और एफआईआर करने वाली, इच्छा रखने वाली सरकार हो, एफआईआर हो जाएगी। बहुत सारी अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं लोग, उनके ऊपर एफआईआर होती है। मंत्रियों के खिलाफ करते हैं, उन पर एफआईआर होती है। लेकिन महिलाओं को लेकर बातें तो सही है, टिप्पणी होती है, आलोचनाएं होती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाइयां नहीं होती हैं। और यही सरकारें कहती हैं नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं हम, यही वो नारी को बराबरी का दर्जा और सम्मान देने की बात करते हैं। लेकिन आज ये सब तब गौण हो जाता है जब ऐसे लोग लगातार अपनी बात को बार बार कहते हैं कि वो सही हैं। जी, वो अपने आप को ऑल इंडिया
इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष बताते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कई ऐसे धर्मगुरु हैं, अनुराधाचार्य हैं, जिनके पास लाखों महिलाएं जाती हैं, सर झुकाती हैं उनके चरणों में, वो आस्था के साथ जाती हैं। समाज में 2-4 लोगों के अंदर कोई बुराई हो, उसको संपूर्ण एक वर्ग विशेष जाति पर लागू कर देना, ये अपने आप में किसी विद्वान को शोभा नहीं देता है। ब्रजेश जी, भगवान ने कभी कर्मकांड के आधार पर अंतर नहीं किया, पहनावे के आधार पर अंतर नहीं किया। यही व्यवस्था अल्लाह के यहाँ भी है। तो जो लोग क्यों अंतर कराने पर तुले हुए हैं? पर बीरेन जी, मारपीट तो गलत है। ये तो किस तरह से साजिद रशीदी की पिटाई हुई, आखिर कैसे उन लोगों को पता था कि साजिद रशीदी वहां है? कितनी पिटाई हुई इस आदमी की? हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बिल्कुल, जिसने मारा है उसके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, और कोई अराजकता फैलाता रहे, बोलता रहे, क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह घटनाएं, और अगर उन पर मुकदमा हो गया होता तो शायद ये मारपीट की नौबत ना आती। ब्रजेश जी, जब विश्वामित्र राम को मांगने के लिए गए दशरथ से और कहा कि हमको राक्षस बहुत परेशान करते हैं, अपने बेटे को दे दो, ये उनका वध कर देगा। राम की उम्र तब 15 साल की थी। तो दशरथ ने कहा कि आप इतने ऋषि मुनि हैं, इतने पहुंचे हुए संत हैं, आप अपने कमंडल से जल निकालिए और छोड़ दीजिए, मर जाएंगे सारे राक्षस। तो विश्वामित्र ने कहा कि हम ऋषि हैं, हमारे लिए क्रोध वर्जित है। ये हमारे कितना ज्ञान है रामचरितमानस में लिखा है। ज्ञान देखिए, लोग समझते हैं सिर्फ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, अध्यात्म की जानकारी कितनी बढ़िया है इनकी। तो हमारे शास्त्रों में, रामचरितमानस में बातें लिखी गई, संत महात्मा ऋषि मुनि को क्रोध वर्जित कहा गया है, और ऐसी निंदनीय टिप्पणी तो और ज्यादा खराब है। जी वीरेन जी, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा डिंपल यादव को लेकर। डिंपल यादव 3 बार की सांसद हैं। भारतीय राजनीति में अगर आप देखेंगे तो वो सबसे सरल महिला के रूप में आपको नजर आएंगी। उनका पहनावा भी एक आदर्शवादी स्त्री की तरह रहा है, और आप उसको उच्च कोटि का कह सकते हैं, क्योंकि कभी उनके पहनावे से कोई भी ऐसी चीज नहीं झलकी जो लगे कि उस पर टिप्पणी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पति के रुतबे, ससुर के रुतबे के इतर डिंपल यादव ने कभी उन सब चीजों का दुरुपयोग नहीं किया जो आए दिन लोगों को देखने को मिलता होगा कि चाचा हमारे विधायक हैं। ये बड़ा इस पे सीरीज आई थी। जी जी। और डिंपल यादव को आप इस नजरिए से देखिए कि वो यादव समाज में यादव लिखने से नहीं है, वो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुई थी, और उन्होंने फिर यादव समाज में आकर 2 जातियों के समावेश को अपनाया है। तो ये भी एक नारी की ही ताकत हो सकती है, एक स्त्री की ही ताकत हो सकती है। क्या शानदार विश्लेषण है वीरेन जी का, मैं तो बड़ा खुद मतलब चमत्कृत हूँ। वाह, बेहतरीन बोले आप। तो ये चीजें ब्रजेश जी व्यक्ति को अलग करती हैं, उसकी सोच को बताती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्री को हमारे धर्म में सरल भाषा में कहा है तो उसको अगरबत्ती की तरह माना गया है, कि जिसमें आग भी है, धीरज भी है, सहनशीलता भी है, और वह अपने आप को धीरे धीरे जलाकर पूरे परिवार को महकाती है। तो फिलहाल जयशंकर प्रसाद की वो लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है, आज आप फिर सुनिएगा, और इसी से समापन करूंगा कि क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सुंदर से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वीरेन जी, आज तो आपको लगातार सुनने का मन कर रहा है। मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह के शोज करिए। क्या शानदार धारा प्रवाह आपने बोला, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरह का शानदार एक
इनपुट हमारे लिए उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, सेकंड राउंड शुरू करते हैं, थोड़ा वक्त का अभाव है। मैं अपने सभी पैनलिस्ट से आग्रह करूंगा कि निर्धारित समय में ही अपना पक्ष रखें। सैयद जरीन मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। बताइए कि बीजेपी तो कह रही कि हम तो FIR के लिए भी तैयार हैं, कार्रवाई को भी तैयार हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? तहरीर जब इतनी दी गई हैं, जब 100 से अधिक तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्यों आप उस यजीद को आप मनोबल दे रहे हैं? देखिए ये मौलाना नहीं, मैं क्यों मौलाना कहूँ, वो यजीद है। क़यामत के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि इस तरीके के दाढ़ी टोपी वाले आ जाएंगे और सबसे ज़्यादा दोज़ख में यही जलेंगे। तो मैं इनको मौलाना फिर मैं कहूँगी नहीं कहूँगी। और ये बीजेपी देखिए वो एजेंडा लेकर, एजेंडा उनका सेट है, वो इस तरीके के लोगों को लेकर आती है, ऐसे धर्म की दुकान चलाने वालों को, उनको पालती है, उनको पोसती है और उनसे कहती है कहो, उनको आज़ादी दी जाती है। तभी तो वो आज तक हर चैनल पे जा करके वो कहीं से सॉरी नहीं है। तो तहरीर देकर शांत बैठ जाएंगी आप? नहीं, क्यों, हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं और शांत कोई नहीं बैठेगा। तो क्या 27 आ रहा है, देखिए दोहरा मापदंड आप लोग करते हैं, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, देश की जो महिलाएं ना, ये सब एक 27 में क्या कर लेंगी? देखिए मैं एक बात, एक सेकंड मैडम 27 में क्या कर लेंगी आप? मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। आप लोग जो पुरुष वर्ग है ना, ये दोहरा मापदंड रखता है। महिलाएं हिंदुस्तान की दोहरा मापदंड नहीं रखती हैं, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती हैं। ये किसी महिला का अपमान होगा, कहीं महिला अपराध होगा, ये सब एक हो जाती हैं। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। अभी प्रियंका मौर्य से पूछ लेते हैं। बताइए मैडम, ये तो कह रहे हैं कि आप लोग करा रहे हो साजिद रशीदी से। बिल्कुल, आपकी तो खुद की अब आपकी बारी नहीं है, आप उनको बोलने दीजिए। आपकी तो आपका महिला आयोग की अध्यक्ष, अब इतना संयम बरतें, आप इतना संयम बरतें, इतना संयम बरतें और सब अपनी बारी में बोले। मैं आग्रह करूंगा, प्रियंका मौर्य जी बोलिए। ठीक है, हमारी अध्यक्ष ने तहरीर तो दी है, आपके यहाँ तो जिसके ऊपर टिप्पणी की गई है ना वो बोलने को तैयार है, ना तो आपकी माननीय सांसद बोलने को तैयार हैं। तो किस हद तक वो जा चुकी हैं वोट बैंक के लिए, किस हद तक मुझे बोलने का मौका दिया गया, समझती हूँ समाजवादी का मतलब यही होता है। अरे शांत हो जाए, चैनल पे जाकर के आप दिखा रहे हैं, सीमित समय मुझे जब बोलने दिया जा रहा है तो आप बोले, आप प्रियंका मौर्य जी बोले, थोड़ा संयम बरतें प्लीज। मैं देखिए वही अभी इनको समझा रही थी कि समाजवादी का मतलब ही गुंडा ही होता है। ये हर जगह समाजवादी आप गलत कर रही हैं। चाहे वो अपना डिबेट देने के लिए थोड़ा डिबेट में समय कम है, आप ऐसा ना करें। आपको मैंने पहले बुलवा लिया तो आप दूसरों को इंटरप्ट ना करें। प्रियंका जी बोलिए। नहीं रही हैं आप, सच्चाई कड़वी। देखिए मैं तो सीधे सीधे यही कह रही हूँ कि ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछे ना बोल रहे हैं कि क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, क्यों ताला बंद करके बैठे हुए हैं, और जो अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा है, सम्मान की, वो बीच में कोई नहीं बोलने दिया ना मैंने। आप गलत कर रही हैं मैडम, मुझे माइक बंद करना पड़ेगा प्लीज। मैडम मुझे बंद करना पड़ेगा, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। थैंक यू प्रियंका जी, क्योंकि वोट प्रियंका जी शुक्रिया, अकेली दो प्रियंका वोट के लिए धन्यवाद प्रियंका जी। राजनीति सिर्फ कर रहे हैं प्रियंका जी, थोड़ा वक्त का अभाव है। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कृपया अपनी बारी में बोले। अभी थोड़ा सा इस राउंड में वक्त की कमी है, कभी मैं कंपनसेट कर दूंगा आगे। मेरे साथ तो मुझे तो बोलने ही नहीं दिया गया ब्रिजेश जी, मेरी तो बात ही नहीं साफ हो गई है, बीच में बोलने लगी, मेरी तो बात ही नहीं पूरी हुई। नहीं, आपकी पर्याप्त बात आ गई है और अगर समय बचा तो मैं फिर आपको बुलाऊंगा, वायदा आपसे। ईशिका जी मेरे साथ मौजूद हैं। बताइए ईशिका जी कि इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, वो चाहे साधु संत हो, महंत हो या मौलाना और मौलवी। देखिए जो गलत है उनके खिलाफ हमेशा से कार्रवाई करनी चाहिए, पर सब लोगों ने अलग अलग बातें कही। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि जो मौलाना जी हैं अभी तक उनके लिए अखिलेश जी क्यों नहीं बोले, क्योंकि एज अ महिला मुझे इस बात की चिंता होती है कि वो नेता बनना चाहते हैं तो वो भारत की महिलाओं का रक्षा कैसे करेंगे जब वो अपनी बीवी का नहीं रक्षा पुलिस को करनी चाहिए ना, आप बीच में न बोले मैडम, पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस FIR नहीं लिख रही है। ये तो मतलब अरे अभी अखिलेश जी का अब इतना बोलबाला भी नहीं रह गया है कि वो FIR नहीं दर्ज कर पा रहे हैं, तो फिर वो हमारे देश को आगे कैसे लेकर जाएंगे? अरे तो आप गलत डिबेट में आगे नहीं लग रहा है। एक सेकंड शांत रहें,
ये वो वाली डिबेट नहीं है जो नहीं, दूसरी नहीं, जगह क्यों नहीं? गलत आप बात संयम अगर बरतें, हमारी नेता आप के लिए संयम होगी, मैं हमेशा बरतें, बोलूंगी। आप संयम बरतें, दूसरों को बोलने का आपको मैंने पहले बोलने का मौका दिया, इसका ये मतलब नहीं आप दूसरों को इंटरप्ट करें। संयम बरतें, डिबेट सुनने के लिए भी होती है और सुनने की क्षमता विकसित करें आप। ऋषिका जी बोलिए आप। मैं तीन छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात बोलूंगी। पहली बात अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए, जो बाल विवाह की बात करी, उनके लिए जरूर होना चाहिए एक FIR दर्ज, मैं उसकी सहमति में हूँ। जो अखिलेश यादव जी के लिए है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि उनको अपनी बीवी की तो इतनी रक्षा करनी चाहिए थी। राम जी ने तो सीता मैया के लिए पूरी क्या कहते हैं, रावण जी से तो लड़ पड़े थे, यहाँ पे वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। पर थैंक यू मैडम, धन्यवाद, पता है कि धन्यवाद। प्रियंका गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है। बताइए प्रियंका जी, कोई FIR क्यों नहीं हो रही? न मौलवी पे हुई, न मौलाना पे हुई, न महंतों पे हुई, किसी पर नहीं हुई। FIR सीधी बात है, इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि महिलाओं को यहाँ पर एक सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। जब भी कोई राजनीतिक एजेंडा सेट करना हो, किसी विपक्ष की पार्टी के लिए कुछ बोलना हो, तो किसी से भी बुलवा दीजिए, सीधी सी बात है। संसद में खड़े होकर बोल दीजिए, संसद के बाहर खड़े होकर बोल दीजिए। महिलाएं इस देश में सॉफ्ट टारगेट रहती हैं। इसका विरोध सामाजिक रूप से भी होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जितनी भी महिलाएं इनको सुनने जाती हैं, उनको सीधे पूछना चाहिए कि 25 साल की बेटी मेरी भी है, क्या आप ये बात जो कह रहे हैं वो 25 साल की मेरी बेटी के लिए भी कह रहे हैं? और आपको ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। समाज को इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा और कानून को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं महिलाओं की सुरक्षा हो पाएगी। सिर्फ नारी वंदन बोल देने से काम थोड़ी ना चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप महिलाओं को बराबर का पार्टिसिपेशन दीजिए, महिलाओं को बराबर से सम्मान दीजिए। स्वामी कृष्णानंद जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सम्मान की जरूरत है। थैंक यू मैडम। स्वामी कृष्णानंद जी भी मौजूद हैं। स्वामी जी, ये जानना चाहता हूँ कि प्रसिद्धि मिलते ही, चाहे साधु हो, संत हो, महंत हो, एक बड़ा हिस्सा है, मैं आप सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत से भी ऐसे प्रकांड विद्वान लोग भी, आप जैसे भी हैं, जिनकी वाणी में इतना संयम है, लेकिन प्रसिद्धि मिलते ही महिलाओं को गाली देना, अपमानित करना, और अचरज इस बात का है कि सबसे ज्यादा भक्त महिलाएं ही हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने ब्रजेश जी कि प्रसिद्धि मिलने के बाद में शब्दों का असंयमित हो जाना। असल में प्रसिद्धि और धन, ये जो कामिनी और कंचन और प्रतिष्ठा, इन तीनों को जो पचा ले वही समत्व में स्थित होता है और वही महापुरुष की कोटि में आता है, वही संत की कोटि में आता है, और हमारी समझ से उसी को उपदेश देने का अधिकार भी होता है। और जो इनके वशीभूत हो गया, कंचन के वशीभूत हो गया, कामिनी के वशीभूत हो गया और प्रतिष्ठा को पाकर के असंयमित हो गया, असंतुलित हो गया, अमर्यादित हो गया, तो हमारी समझ से कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जहां पर हमारी पूजा हो रही है, लोग हमारे चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, वहां पर हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है और अधिक बनती है कि हमें और अधिक संयमित होना चाहिए। हमारा जीवन संयमित हो, हमारा चरित्र संयमित हो, हमारी वाणी, हमारी शब्दावली भी संयमित हो। स्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपका। किसी दिन बड़े विस्तृत शास्त्रार्थ करेंगे आपसे इस विषय पर। आपसे अच्छा लगा बात करके। मैं मौलाना सुफियान निजामी साहब को आमंत्रित करता हूं। सुफियान साहब, बताइए किस इदारे ने और किन लोगों ने मौलाना साजिद रशीदी पर कार्रवाई की? एक भी कोई कार्रवाई की रिपोर्ट आई? उनको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग? ब्रजेश भाई, हमारी कार्रवाई से या किसी इदारे की कार्रवाई से जब उसका ताल्लुक होगा जब वो किसी इदारे से ताल्लुक रखते होंगे। इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष सबसे ऊपर है, कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। अगर अब वो पता नहीं कौन सा एसोसिएशन है, कौन से अइम्मा है, कौन से इमाम है, वो कहाँ की तंजीम है, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये है कि जब तक कि हमारी सरकारों की नीयत साफ़ नहीं होगी, चाहे वो MP के मिनिस्टर साहब हों जिन्होंने सोफिया कुरैशी साहब के बारे में कहा था, या साजिद रशीदी हों या अनिरुद्ध आचार्य हों, जब तक पैमाना एक नहीं होगा, मुझे लगता है कि महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। और महिलाओं को इंसाफ दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को चाहिए कि ऐसे तमाम व्यक्तियों पर जो महिलाओं के ताल्लुक से गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। प्रियंका मौर्य जी, बोलिए। मैं 20 सेकंड आपको देता हूं। क्या कार्रवाई करने जा रही हैं आप इन लोग के खिलाफ? देखिए, मैंने पहले भी बोल दिया है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई इन प्रोसेस भी है, आप सभी के सामने होगा। लेकिन वो तो सीधी सी बात वही हो गई कि जिसके घर पे ये उंगली उठी है उसके मुंह पे
दही जमी हुई यूपी, है, उसको उत्तर अपनी प्रदेश आपका घर पत्नी नहीं के है। सम्मान में एक उत्तर शब्द प्रदेश की नहीं बोलना महिलाएं है, आप लेकिन आप तो प्रदेश सड़क पे में उतरने को मां, कह रही हैं। बहन, नहीं, आप बेटियों के इतना लिए बड़े संगठन की निरंतर सदस्य कुछ न क्यों कुछ हैं? कहते हैं। फिर आप बोलने इतने बड़े लगी आके। संगठन की सदस्य थैंक यू क्यों हैं? मैडम, डिबेट ओवर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी आपको मिलेंगी कुछ बेहतरीन खबरों के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।